जी, ये हमारी जो ब्लाइंडनेस है ये बाय बर्थ है और अच्छा। हम मजमूई तौर पर 3 बहन भाई ब्लाइंड हैं और लेकिन कभी भी हमने अपनी इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। हाय नकदा को का डटारा तो का लब लब तकिया नहीं लबदा मुड़िया डोलव कलिया दिल हुड़ नहीं लगदा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। जी हाँ, बिल्कुल ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए आज जो टैलेंट लेकर मैं आया हूँ पाकिस्तान से। मेरे साथ पाकिस्तान का वो टैलेंट, इकबाल का वो शहीन मौजूद है, जो नज़र से तो महरूम है, यानी कि बिनाई से महरूम है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें और बहुत सी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। नाज़रीन, सबसे पहले इनसे ये पूछेंगे कि इनकी ज़िंदगी में जो नज़र नहीं है, क्या कभी इन्हें इस चीज़ का रिग्रेट हुआ और उसके बाद ज़िंदगी में क्या अचीवमेंट है? अक्सर लोग मुझे कहते हैं, शाम भाई आप यूनिक स्टोरीज कहाँ से लाते हैं? मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ कि SNN की यही क्वालिटी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे यूनिक टैलेंट आपको सिर्फ SNN की स्क्रीन पर मिलेगा। खैर, मेरे साथ मौजूद हैं सुरों का बादशाह नज़ाकत अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने SNN हमारी ओवरसीज कम्युनिटी को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा नज़ाकत भाई, मुझे बताइएगा, ये नज़र से महरूम, ये कहानी क्या है? ये किस तरह हुआ? क्या ये बचपन से ही आपके साथ है? जी, ये हमारी जो ब्लाइंडनेस है ये बाय बर्थ है और मैं नहीं, मेरे दो मेरी सिस्टर्स और भी ब्लाइंड हैं और अच्छा। हम मजमूई तौर पर 3 बहन भाई ब्लाइंड हैं सही। और लेकिन कभी भी हमने अपनी इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। लाइक माय एल्डर सिस्टर इज़ अ लेक्चरर ऑफ 17th ग्रेड माशाल्लाह। एट रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैव रिसेंटली डन माय BS ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। और मतलब हमने कभी भी इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। पढ़ाई में भी अच्छे हैं और मैं पिछले 7-8 सालों से म्यूज़िक सीख रहा हूँ। म्यूज़िक के हवाले से भी चले, बहुत सारे म्यूजिक में तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मुझे बताएं कि अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी अपनी लाइफ में? लाइफ में सबसे बड़ी तो अचीवमेंट यही है, क्योंकि एजुकेशन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो एब्सोल्युटली। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है कि मेरे पास जो BS की डिग्री है ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। BS ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। और इसके अलावा म्यूज़िक के हवाले से बात की जाए तो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में नुमायाँ कारकर्दगी की है। लाइक वॉइस ऑफ पोटोहार का डिवीज़न लेवल पे मैं फर्स्ट रनर अप रहा था, यानी कि मेरी सेकंड पोजीशन थी। जबरदस्त जबरदस्त। और पंजाब टैलेंट हंट 2022, 2021, 2024 इन तीनों टैलेंट हंट्स में मेरी नुमायाँ कारकर्दगी रही है। और ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस लाहौर और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं। लाइक मैंने प्रेसिडेंट हाउस में भी परफॉर्म किया हुआ है 2011 में, एंड पार्लियामेंट में भी मैंने परफॉर्म किया हुआ है। तो म्यूज़िक के हवाले से बहुत सारी अचीवमेंट्स मैंने हैं। इसीलिए अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ये बात कह दी थी कि मेरे साथ आज सुरों का बादशाह मौजूद है। मेरी ओवरसीज कम्युनिटी बड़ी बेताब है कि श्याम भाई, आपने पहले कहा था कि नज़ाकत अली को बुलाएंगे और उनसे चंद एक गाने सुनेंगे। क्या सुनाना चाहेंगे सबसे पहले? मैं आपको सबसे पहले आजकल का जो सबसे फेमस गाना चल रहा है इश्क मुर्शिद का OST क्या सुनाऊंगा। बात, क्या बात है। हो आ जाने तमन्ना जाने अदा तुझे सोचा है जैसा पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं तेरा मेरा है प्यार अमर। अच्छा नज़ाकत भाई, इतने रोमांटिक हैं आप। मुझे बताएं, कोई अपनी जवानी का कोई किस्सा तो सुनाएं। कोई रोमांटिक किस्सा तो अपनी जवानी का सुना दें।
भाई आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी आई एम ओनली 24 इयर्स ओल्ड। जबरदस्त। चले अब आप कोई जिंदगी की कोई ऐसी याद जो आप समझते हैं आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। खूबसूरत लम्हा मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वही था जब मैंने प्रॉपरली म्यूज़िक को सीखना शुरू किया। यानी म्यूजिक से इतनी मोहब्बत है जी, आपको। मेरी सारी तमाम तर मोहब्बतें मेरी म्यूज़िक से ही हैं। अच्छा, नज़ाकत भाई बताइएगा कि वालदैन ने कितना सपोर्ट किया आपको इस, क्योंकि अक्सर हमने देखा है ना हमारा मुआशरा है कि यार ये किस जानिब म्यूजिक, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये अच्छा पेशा नहीं है, ये कहाँ जा रहे हो। क्या ऐसी तनकीद का भी सामना आपको हुआ। वालदैन की तरफ से तो बहुत सपोर्ट है, और इसी वजह से ही हम लोग आज इस मकाम पर हैं, यानी कि थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं फील्ड में। और मेरे फादर का सबसे स्पेशली, मतलब अगर मैं म्यूज़िक में जो भी, जो पहले किया, जो आज, जो आगे करूँगा, जो कुछ भी है वो सारा कुछ मैं अपने फादर को ही डेडिकेट करूँगा। मदर की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक तो फिर यहाँ पे मेरे फादर का बहुत, मतलब शायद कभी मैं ज़िंदगी में हार जाऊँ कि यार नहीं, इस यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरे फादर हमेशा जो है वो मोटिवेट करने के लिए रेडी रहते हैं, और उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हर वक्त रहती है। और मतलब अभी 7th 8th ईयर है मेरा सीखते सीखते, तो हर वक्त साथ होते हैं। अच्छा नजाकत भाई बताइएगा, जिंदगी में किस चीज को टारगेट बना के ले चले आप अपनी जिंदगी में कि यार ये मेरा मेन फोकस है, ये मेरा टारगेट है, इसको मैंने अचीव करना है। मेरी ज़िंदगी का जो टारगेट है, मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी कमी अगर हो तो ठीक है, उसका मदावा उस तरह से शायद नहीं हो सकता, लेकिन हम उस कमी को अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर बना सकते हैं। सही। लाइक अगर ठीक है, एक ब्लाइंडनेस है, अब उसमें अल्लाह ताला की तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते। होता तो एब्सोल्युटली। डेफिनेटली हर बंदा कर लेता, लेकिन एक चीज़ अल्लाह ताला ने इख्तियार में ही नहीं रखी, हम उस कमी के साथ क्या कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं। तो मुझे ये टैबू ज़िंदगी से हटाने और ज़िंदगी में इंक्लूसिविटी की तरफ जाना है। लाइक नॉर्मल लोगों के शाना बेशाना चलना है। एब्सोल्युटली। अच्छा ये मुझे नजाकत भाई बताइएगा कि कभी किसी ने आप पे तनकीद की जी, तनकीद तो बहुत ज़्यादा होती है। तो डिसअपॉइंट भी होते हैं आप। डेफिनेटली डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन फिर डिसअपॉइंटमेंट को हम एक हद तक ही अपने ऊपर हावी होने देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर डेफिनेटली मेरा यही मानना है कि अगर जब तक आपकी ज़िंदगी में अच्छा है तब तक तो सभी साथ हैं, लेकिन अगर आप खुद ही हिम्मत हार जाओगे तो फिर आपके पेरेंट्स के अलावा कोई उस तरह से लोग नहीं सपोर्ट करते, तो एब्सोल्युटली। फिर और ये खुद को खुद ही हिम्मत देनी पड़ती है और यस, खुद आगे लेके आना यस पड़ता खुद ही को खुद हिम्मत देनी पड़ती है और आगे लेकर जाना पड़ता है। मुझे ये बताइएगा कितनी जुबानों में आपको गाना गाने आता है। कुछ मुख्तलिफ है। मैंने सुना था, हमारे जराए ने बताया था कुछ मुख्तलिफ जुबानें भी आप। आपके ज़राए जी बड़े माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी, आई कैन सिंग इन 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस यस लाइक ओके। पंजाबी, सिंधी, पश्तो, मुझे सबसे बलोची। पहले क्योंकि ओवरसीज कम्युनिटी है तो पंजाबी ज्यादा पसंद करती है, तो पंजाबी में चंद नगदा कोको सुनाओ। मैं कहता हूँ इस टाइम वायरल ही वही है। कोका नकदा टह गया है, जदन दा टूट रहा है, पल्ले कक भी न रह गया है। नकदा कोका डिठारा तो कब, हाय नकदा कोका डटारा तो का, लब लब तकिया नहीं लबदा, मुड़िया डोलव कलिया दिल हुड़ नहीं लगदा, हाय नकदा कोका। ओ गड्डी करोला होली होली गेड़ तुला माइया, मैं मर वैसा तू परदेस न जा माइया, हाय नकदा कोका, हाय डिठारा तो का। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है नजाकत भाई। इस वक्त इस्लामाबाद का जितना खुशगवार मौसम है और हमारे इर्द गिर्द जो चरिंद परिंद थे, यकीन करें आपकी आवाज सुनकर वो भी दरख्तों पे बैठ गए कि कौन सुरों का बादशाह जा गया। अच्छा मुझे ये बताएं एट द एंड लास्ट में कि आप क्या समझते हैं इंसान को किन चीजों की तरफ जाना चाहिए इस वक्त, और नौजवानों को खास तौर पर जो अपने मुल्क से जा रहे हैं बाहर, टैलेंटेड नौजवान, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं तो यही मैसेज दूंगा, मुझे बड़ा दुख होता है ये सब
देख के कि इतने टैलेंटेड लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं। Absolutely. और सच्ची बताऊं तो मेरे हिसाब से कोई जाना भी नहीं चाहता। अगर मुल्क में उस तरह से अपॉर्चुनिटीज या उस तरह से चीजें प्रोवाइड की जाएं तो कौन है जो अपना देश छोड़ के जाना चाहेगा। तो बस मैं यही, अगर किसी अच्छे इंसान तक या कोई बाख्तियार इंसान तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं सबको यही कहूंगा कि कोशिश की जाए कि अपने मुल्क में वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं कि हम बजाय कि दूसरी कंट्रीज में जाके अपने सर्विसेज दें, हम अपनी कंट्री में अपनी सर्विसेज दें। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये पाकिस्तान का रियल फेस आज इस्लामाबाद से बड़ा ही तलाश करके मैंने इकबाल के इस शहीन को निकाला है। ये ऐसे हीरे हैं अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन इनकी तरफ गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। मैं यकीन करें अगर ऐसे नौजवानों को प्रमोट किया जाए गवर्नमेंट लेवल पर, और मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट नहीं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो उम्मीद करेंगे हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दें।